हाय मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं जिस टॉपिक को आ गया हूँ उसको बहुत लोग जानने के लिए इच्छुक है। तो आज मैं यही टॉपिक बताने वाला हूँ जो मेरे बीएड विभाग के लड़के हैं या जो बीएड 2023 के सत्र में भाग लेने वाले लड़के हैं उनके बारे में बताने वाला हूँ कि अगर आप बीएड कर लेते हैं तो किन किन कोर्सों में जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी है, कहाँ ज़्यादा बेटर है, कहाँ नहीं बेटर है। बीटीसी आप करते हैं तो कौन से जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। तो यही एक मुद्दा उठाने वाला हूँ। तो गाइस, जैसा कि मैं अगर आपको बताऊँ कि अगर आप बीएड करते हैं तो आप जो है अभी तक क्या जो चल रहा था कि प्राथमिक में आप बैठ सकते हैं, और प्राथमिक में हुआ इसलिए बना हुआ है क्योंकि इसमें जो है प्राथमिक में आपकी सीटें ज़्यादा रहती हैं। जब भी वैकेंसी प्राथमिक की आती है तो ये जान लीजिए 50,000 60,000 ऐसे वैकेंसी आती हैं, और जैसे जूनियर का जो होगा उसमें वैकेंसियाँ बहुत कम आती हैं। इसी वजह से लड़के ज़्यादा परेशान हैं कि भैया इसमें वैकेंसी ही नहीं आएगी। लेकिन ये जान लीजिए कि अगर आपको 4200 ग्रेड पे जॉब करना है और 45 से 50,000 के अंदर जॉब करना है तो आप जो है बीटीसी करिए, अन्यथा आप बीएड करिए। अब मैं बीएड के आपके फ़ायदे गिनाता हूँ कि बीएड आप करते हैं तो किस किस सेक्टर में जा सकते हैं। पहले कि अभी तक तो यही नियम था कि 1 से 5 तक आप दे सकते हैं, लेकिन अब सरकार ने जो ये नियम भंग कर दिया। इसीलिए बीएड के जितने लड़के हैं वही ये डिप्रेशन वाला जो है क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हैं कि भैया क्या ऐसा होगा कि मतलब बीएड कर लें इसके बाद कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी। तो मैं बीएड के सारे जो जॉब हैं वो गिनाता हूँ। जैसा कि गाइस, अगर आप बीएड कर लेते हैं तो आप जूनियर के जो है टीचर हो सकते हैं। जैसे कि आप जूनियर के टीचर हो सकते हैं। जूनियर के टीचर मतलब 6 से लेकर 8 तक आप टीचर बन सकते हैं। इसके बाद आप टीजीटी दे सकते हैं जिसमें 9th और हाई स्कूल आ जाता है। पीजीटी दे सकते हैं जिसमें हाई स्कूल 11वीं और 12वीं की शिक्षा आ जाती है। उसके लिए क्या है, अगर आप यूजी के साथ पीजी डिग्री किए हैं तो आपको ज़्यादा वरीयता मिलती है। आप जो है प्रवक्ता के रूप में सुशोभित हो सकते हैं, 11 और 12 के टीचर बन सकते हैं। इसके बाद आप केबीएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके बाद आप जो दिल्ली के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जो टीचर विभाग से आते हैं, DSSB करके नाम है, उसको मैं उच्चारण नहीं कर पाता, तो वो आप दे सकते हैं। और अगर आप बीटीसी करते हैं तो बीटीसी के दौरान केवल आप 1 से लेकर 5 तक ही जॉब अप्लाई कर पाएंगे। और जानते हैं जब 1 से लेकर 5 में भी 2 टीचरों का वैल्यू होता है, उसमें से एक हेड मास्टर होता है, एक सहायक टीचर होता है। तो अगर आप बीटीसी करते हैं और 1 से 5 टीचर बनते हैं तो आप जो है सहायक टीचर कुछ दिन रहेंगे, इसके बाद हेड मास्टर बनेंगे। लेकिन अगर आप 6 से 8 बीटीसी करने के दौरान 6 से 8 के टीचर बनते हैं तो आप केवल सहायक के रूप में रहेंगे, हेड मास्टर कभी नहीं रहेंगे। और हेड मास्टर की एक अच्छी खासी सैलरी है। और फिर अगर आप बीएड करते हैं तो बीएड का ये जान लीजिए कि बीएड में आपको जो अधिकारी रैंक की जो जीआईसी जैसे कॉलेजों या केंद्रीय जैसे कॉलेजों में जो प्रधानाचार्य होते हैं उनकी जो आपको आप सुशोभित कर सकते हैं। जो इतने सारे जॉब अपॉर्चुनिटी है ये जान लें। और इसके बाद अगर आप बीएड के बाद एमएड करते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है सैलरी जो है एक बहुत अच्छी खासी सैलरी है। मैं बार बार अपने कई वीडियो में आपको बताया हूँ कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं शुरुआत में आपकी 1.5 लाख सैलरी है, और रिटायर होते होते आपको जो है 2 से 3 लाख 2.5 से 3 लाख सैलरी मिलेगी। मैं अपने एचओडी लोग की बात बताता हूँ कि 2.5 लाख मेरे एचओडी लोग की सैलरी है। तो जितने लोग 2022 से लेकर 24 के सत्र में बीएड कर रहे हैं वो लोग जो कह रहे हैं कि भैया अब 35,000 हम सबको जमा करना पड़ेगा सेकेंड ईयर में, तो क्या बीएड छोड़ दें क्या? अब 35,000 में 5,000 लेकर हम घर वालों से जो इलाहाबाद तैयारी करेंगे या किसी शहर में तैयारी करेंगे तो हमारा ज़्यादा फायदा रहेगा। तो गाइस, मैं पहले अगर आपको अपने ऊपर इतना ही कॉन्फिडेंस था तो आपने बीएड में एडमिशन क्यों लिया? आप 2 साल में जो 52,000 रुपया देके आपने पहले साल एडमिशन लिया उसी से आप जो है तैयारी कर लेते, 2 साल में आप नौकरी लेते। देखो, चाहे जितनी किसी की तैयारी हो जाती है लेकिन 100% अपने आप को कभी नहीं कह सकते आप कि हमारा इस साल में नौकरी लग जाएगी। जब तक जॉब आपकी नहीं लग जाती, जब तक फाइनल आपका जॉब का ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता, तब तक आप ये नहीं कह सकते किसी से कि मेरा ज्वाइनिंग मतलब जॉब लग ही जाएगी। तो ये गाइस अपने दिल में एकदम बांध लीजिए। जो भी 2022 से लेकर 24 के सत्र में लड़के हैं वो लोग जो है बिल्कुल बीएड न छोड़िए। और जो लोग अभी करने वाले हैं तो मैंने आपको बताया कि बीएड अगर आप करते हैं तो जान लीजिए एक अच्छे पैकेज से के साथ आप नियुक्त होंगे। और अगर आप जो है बीटीसी करते हैं तो आपको जो है 42 से 45,000 और गाँव के कई कामों में आपको जो है सहभाग करना पड़ेगा। और अगर आप गाँव से हट के रहना चाहते हैं, बहुत लोगों की ये ख्वाहिश रहती है कि मैं शहर में रहकर पढ़ाई करूंगा या और शहर में टीचर बनना चाहते हैं, तो वो लोग। तो गाइस, इतना कुछ मैंने आपको बीएड के फ़ायदे के बारे में बताया और बीटीसी के भी फ़ायदे के बारे में बताया। और जानते हैं कि दोनों जो है 2-2 साल का कोर्स है, और कहीं कहीं पर बीएड में जो है सेमेस्टर प्रणाली है और कहीं कहीं पर जो वार्षिक प्रणाली है, और बीटीसी में जो है अधिकतर हर जगह जो है सेमेस्टर वाइज प्रणाली है। और पैसे की भी देखा जाए तो बीएड में आपका जो है कोर्स अगर आप करते हैं तो बीएड में आपका ज़्यादा पैसा लगता है बीटीसी की अपेक्षा। तो इतना चीज़ मैंने आपको समझाया। आपको वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसके बाद क्या आप बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, 2023 के सत्र में भाग लेना चाहते हैं, इन सब सारे मुद्दों को आप जो है कमेंट सेक्शन में इंक्लूड करिए और वीडियो
आपको कैसी लगी जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और आप बीएड के बारे में और क्या जानना चाहते हैं या बीटीसी के बारे में और क्या जानना चाहते हैं आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपके अधिकतर हर क्वेश्चनों को जो है आंसर देने वाला हूँ। तो जय हिंद, जय प्रयागराज, जय संगम नगरी, जय हिंद।